और इस वक्त हमारे साथ अरुण धूमल आईपीएल के चेयरमैन जुड़ गए हैं। अरुण जी, बड़ी दुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौका जीत का था, लेकिन इस जीत के जश्न में 8 लोगों की जान चली गई। निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं सबसे पहले तो संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा सभी परिवारों के साथ जिन्होंने अपने प्यारे लोगों को खोया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें इस कार्यक्रम की कोई जानकारी ही नहीं थी। मुझे तो मीडिया के लोगों से पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, तब मैंने वहां पर बात की आरसीबी ऑफिशियल से, और जो लोग स्टेडियम के अंदर थे उनको भी जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हुआ। और मैंने बात की उनसे और उनको जब बताया गया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम इसको इमीडिएटली बंद कर रहे हैं। सर, जब ये घटनाएं हो गई, जब 8 लोगों की जान चली गई, जब ये स्टॉपेज हो गया और भगदड़ मच गई, उसके बावजूद भी अंदर जश्न चल रहा था। अंदर की तस्वीरें हम देख रहे थे, लोग शोर सुन पा रहे थे, लोग अपने क्रिकेटर्स को देखने के लिए छतों पर चढ़े हुए थे, पेड़ों पर चढ़े हुए थे। क्या इंतजाम मुकम्मल नहीं हो पाए? क्या जानकारी ठीक से नहीं पहुंच पाई लोगों तक? मुझे जैसा बताया गया कि अनियंत्रित भीड़ थी वहां पर, किसी को आइडिया ही नहीं था कितने लोग आए थे, और जो लोग शायद अंदर थे उनको पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ निश्चित तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसको तो आइडिया होगा कि बाहर क्या चल रहा है और कैसे आगे मैसेजिंग की गई। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी मिली मैंने आरसीबी ऑफिशियल से बात की और उन्होंने मुझे तभी आश्वस्त किया कि हमें जानकारी नहीं थी, हम इसको इमीडिएटली बंद करवा दें। ठीक है अरुण जी, जब भीड़ वहां पर थी और जब बस जा रही थी क्रिकेटर्स की, उस वक्त की तस्वीरें भी हमने देखी थी और उस वक्त तक भगदड़ मच चुकी थी। ये जानकारी कैसे नहीं पहुंच पाई, ये भी एक बड़ा सवाल है कि कहां पर लैप्स हो गया कम्युनिकेशन का, कि जानकारी नहीं पहुंच पा रही है कि भगदड़ मच गई और टीम को रोक दिया जाए जहां पर टीम है। देखिए, बीसीसीआई के लिए तो आईसीसी का आईपीएल का जो आयोजन था वो कल रात खत्म हो गया जैसे ही आरसीबी विक्टोरियस हुई। उसके बाद तो सब ऑफिशियल अभी अहमदाबाद से वापस अपने घरों को जा रहे थे। मैं भी अभी घर पहुंचा तब मुझे इस बात की जानकारी दी कि ऐसी कोई घटना हुई है। ये किसने आयोजित किया, क्या आयोजन था, किसको जानकारी दी गई, क्या प्रबंध किए गए थे, इस बात की हमें समीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें बीसीसीआई और आईपीएल का कोई रोल ही नहीं है। वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या तैयारी की थी हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है। किसने किसको बताया था कि कितना कार्यक्रम ये किया जा रहा है, किस लेवल के फैंस आएंगे यहाँ पे। और निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा और इसका हम नोट लेंगे ताकि आगे से कभी भी ऐसी कोई घटना फिर से ना हो। अरुण जी, सबसे गंभीर ये है या सबसे संवेदनहीन ये है कि लोग बाहर मर रहे थे और अंदर जश्न मनाया जा रहा था, अंदर फोटो अप किया जा रहा था, अंदर जोश के साथ चिल्लाया जा रहा था। क्या इस कार्यक्रम को रोका नहीं जा सकता था अरुण जी? निश्चित तौर पर तभी मैंने कहा, जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बताया कि भाई इसको बंद कीजिए। और अंदर शायद जानकारी थी नहीं, जैसे मैंने उनसे बात की उनको पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो चुका है। अब वो कहाँ पर लैप्स हुआ है, क्यों वहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई, इस बात की जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। जब इस तरीके के आयोजन अरुण जी होते हैं तो अमूमन कौन इनको आयोजित करवाता है, टीम के साथ कौन रहता है, कौन कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी किस पर होती है और क्या उसने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई? देखिए, मैं वही आपको बताना चाहूंगा कि एक कार्यक्रम आयोजित किया किसने, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। ये फैंस ऑन देयर ओन है, किसने ये कार्यक्रम तय किया कि ये लोग विधानसभा जाएंगे फिर स्टेडियम जाएंगे, इसका बीसीसीआई ने और आईपीएल का किसी को पता ही नहीं है। और शायद कर्नाटक स्टेट क्रिकेट ऑफिशियल्स को भी पता नहीं था कि इस कार्यक्रम में क्या होने जा रहा है। तो अब जानकारी लेंगे। अभी तो घटना हुई है, अभी तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि घायलों को तुरंत अस्पताल लिया जाए, इस आयोजन को बंद किया जाए और आगे से जो भी कदम उठाए जाने चाहिए उसका नोट लेके, ताकि ऐसी घटना फिर से कभी ना। अरुण जी, लेकिन किसी को पता ही ना हो और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो जाए और टीम पहुंच जाए, बड़ा जश्न मनाया जाए, ये कैसे हो सकता है? क्या बिना किसी की जानकारी के टीम पहुंच जाएगी किसी भी स्टेडियम में और इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? देखिए, इसका जवाब तो वो लोग दे सकते हैं जो वहां पर मौजूद हैं कि किसने इसकी तैयारी की थी और क्या आयोजन किया था। जैसा मैंने बताया, कल रात तक इस कार्यक्रम की किसी को जानकारी थी नहीं। आईपीएल कल खत्म हो गया, उसके बाद टीम्स कहाँ जा रही हैं, फैंस कहाँ जा रहे हैं और क्या उन्होंने आयोजन करना है, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं थी।
कौन लेता है अरुण जी ये फैसला? जब ऐसे जश्न की तैयारियां की जाती हैं या टीम अपने स्टेट में वापस जाती है, तो ये फैसला कौन लेता है कि क्या होगा अब अगला कार्यक्रम? देखिए, टीम की लॉजिस्टिक्स की जो जानकारी वो होती है, वो जो भी जिम्मेवारी होती है वो तो आरसीबी ऑफिशियल्स की होती है, क्योंकि उनकी टीम है, उनके प्लेयर्स जाने हैं। उनमें से कोई प्लेयर्स ने अभी WTC के लिए जाना है, कुछ प्लेयर्स ने आगे इंग्लैंड सीरीज के लिए जाना है, इसलिए ये सब आयोजन उनका करने का था। लेकिन ये विक्ट्री परेड होनी है और ये जश्न मनाया जाना है, इसकी BCCI या IPL को कोई जानकारी नहीं थी। ये उनका अपना कार्यक्रम होगा, ये उन्होंने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने आयोजित किया या किसी और ने किया, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी बाद में ली जाएगी। ठीक है, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप अरुण जी इतनी बड़े घटना को लेकर? देखिए, मैं अभी किसी पे भी जिम्मेवारी नहीं डालना चाहूंगा। मैं तो अभी अपना और BCCI की ओर से दुख प्रकट करना चाहूंगा, लेकिन हम जानकारी लेंगे, फिर तय करेंगे कि किसकी जिम्मेवारी और इस पे क्या आगे से प्रबंध किए जाएं, ताकि ऐसी दुर्घटना फिर से ना घटे। ठीक है अरुण जी, टीम को नहीं पता था, आपने बताया अंदर लोगों को जानकारी नहीं थी, जैसे ही जानकारी मिली कार्यक्रम को रुकवाया गया, कार्यक्रम को खत्म करवाया गया। लेकिन क्या संवेदनाएं प्रकट करना भी जरूरी नहीं था उस वक्त, जिस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा था? नहीं, निश्चित तौर पर करनी चाहिए। मतलब इससे दुखद क्या हो सकता है? जिन फैंस ने इस टीम का 18 साल साथ दिया है, अगर उनमें से कुछ की इस तरह से दुखद मौत हो जाए, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं एवरीबडी वुड बी सेंसिटाइज टू दिस, और उनकी संवेदनाएं उनके प्रति होंगी। उधर घटना क्या हुई, अंदर किसी ने प्रकट की नहीं की, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। नहीं अरुण जी, बिल्कुल आप ही ने बताया कि टीम को सूचना दी गई, उसके बाद इस कार्यक्रम को जल्दी खत्म करवाया गया, लेकिन उसके बाद भी एक शब्द नहीं बोला गया उन फैंस के लिए जो अपनी जान को जोखिम में डालकर बाहर खड़े हुए थे, जिनकी जान चली गई। 8 लोग, मौत हो गई 8 लोगों की। बहुत ही दुखद है, लेकिन वहां पर मैं मानता हूं जो लोग थे उनको तो कोई नहीं बोल सकता, वो तो संवेदनाएं उन्होंने ही प्रकट करनी थी। अब उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब आरसीबी ऑफिशियल से मेरी बात हुई तो वो बहुत ही संवेदनशील थे और उन्होंने इस बात का नोट लिया, उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन अरुण जी, कैसे हो गया कि किसी को जानकारी नहीं है कि कार्यक्रम इतना बड़ा आयोजित होने जा रहा है? IPL खत्म, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है इसके साथ? खुद आपकी तरह खुद मैं भी हैरान हूँ कि कैसे इतना बड़ा मॉब आया, फैन आए और इस बात की जानकारी और कोई तैयारी नहीं की गई। नहीं, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ अरुण जी, क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं होती IPL खत्म होने के बाद? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि IPL खत्म तो सब कुछ खत्म हो जाता है? देखिए, हमारी जिम्मेवारी तो IPL को निश्चित तौर पर ठीक से खत्म करने की है। आपने देखा होगा जब धर्मशाला स्टेडियम में बीच में मैच बंद करवाया गया, हमने सुनिश्चित किया कि सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है और सर, एक एक फैन, एक एक वेंडर, सबको हमने खुद वहां से निकाला था। लेकिन ये घटना कैसे घटित हुई इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। आप स्टेप तो आप तब उठा सकते हो जब आपको पता हो कि ये होने जा रहा है। बिल्कुल सर, और ये अपने आप में बहुत बड़ा लैप्स है कि जानकारी नहीं है और उसके बावजूद इतना बड़ा आयोजन होता है और 8 लोगों की जान चली जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।